हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 263 करोड़ रुपए की लागत से बनी आधुनिक करनाल सहकारी चीनी मिल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने करनाल शुगर मिल में चीनी रिफाइनरी के संयंत्र का शुभारंभ किया। इसके अलावा मिल में 18 मेगावाट की विद्युत सह उत्पादन क्षमता का संयंत्र शुरू किया गया। बाद में मुख्यमंत्री ने करनाल के गांव बीबीपुर जाटान में 3 करोड़ की लागत से बने 33 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने असंध विधानसभा क्षेत्र में असंध कॉलेज रोड पर 3 करोड़ की लागत से बने 33 केवी सब स्टेशन और नेरोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के तरावड़ी में 2 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से बने अग्निशमन भवन का उद्घाटन किया। उधर चंडीगढ़ में आज हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण, किसानों की मुआवजा राशि को बढ़ाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। और इस दौरान दुष्यंत ने अभय चौटाला पर तंज कसते हुए उन्हें नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बताया। जितनी हमारे यहाँ ट्रस्ट एंड सोसाइटीज है, इस एक्ट के माध्यम से तमाम लोगों को अब हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम जो हमारा हम पोर्टल है उसके ऊपर 15 जनवरी तक अपनी तमाम एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स को अपडेट करना पड़ेगा। जब हमने हम पोर्टल बनाया था उस दिन से लेकर आज तक 16,000 के आसपास कंपनीज ने अपना डिटेल हम पोर्टल पर अपलोड करी है कि कोई नया स्टार्टअप है जो हमारे प्रदेश में लगेगा, उसके लिए 2 साल की एग्जेम्पशन इस एक्ट में हम देने का काम करेंगे कि वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए। कोई भी आईटी कंपनी नई लगेगी उसको भी एग्जेम्पशन का लाभ मिलेगा। उसके साथ हमारे जो सीमा 50,000 की थी, निरंतर इंडस्ट्री से भी और गवर्नमेंट के भी जो टेक्निकल जॉब्स हैं, जैसे जूनियर इंजीनियर का जॉब है, वो टेक्निकल जॉब के तौर पर माना जाता है, उसको देखते हुए, उसके पे ग्रेड को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि इस एक्ट की इन्फोर्समेंट के साथ साथ उस 50,000 की सैलरी सीमा को घटाकर 30,000 रुपये किया जाए। आज हम 3 सदस्य कमेटी दोबारा बनाएंगे, एमएसपी को देखते हुए, किसान की लागत को देखते हुए और प्रदेशों में कहाँ हमारे से अगर कोई मैचिंग है उसको देखते हुए मुआवजा राशि को चाहे हमें 15,000, 16,000 जितना भी बढ़ाना पड़े, अगर किसी किसान की फसल को नुकसान होता है तो इसको विद इन अ वीक्स टाइम हम इंक्रीज कर जो अब फसलों के नुकसान हुआ है उसका लाभ किसान को देने का पूरी तौर पर काम करेंगे। तो इस्तीफा मजाक बना लिया। आज के दिन चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर उस सिटीजन के लिए जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर है। और कहीं ना कहीं इस तरह की बात करनी ये अपने आप में दर्शाता है, जो मैं आज से नहीं 3 साल से कह रहा हूं कि वो एक नॉन सीरियस पॉलिटिक्स। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर पिछले 1 महीने से बवाल जारी है। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में स्थिति इस तरह से है कि तनावपूर्ण है, जहां पर पिछले कुछ दिनों से पुलिस सुरक्षा के बीच नमाज अदा करवाई जा रही है। अब इस विवाद पर हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। इस विवाद पर पहली बार बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि किसी को भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन खुले में नहीं करना चाहिए। इन कार्यक्रमों को हमेशा अंदर होना चाहिए। उन्होंने किसी विशेष धर्म की बात तो नहीं की, लेकिन स्पष्ट कर दिया कि खुले में धार्मिक कार्यक्रम का होना ठीक नहीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो पहले इसकी परमिशन लेनी जरूरी है। रास्तों पर बिना प्रशासन की इजाजत के कोई हो
उसको करने से अपने आप को बचाना चाहिए। मोदी जी के 7 साल के शासन में जितना विकास हुआ है वो अब से पहले जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है कभी देखने को नहीं मिला। अब राहुल गांधी जी को नजर नहीं आता तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। किसानों को सरकार ने अनेकों बार बातचीत के लिए बुलाया है। प्रजातंत्र में जो भी मसले होते हैं वो हमेशा बातचीत से हल होते हैं, लेकिन ये अनजान कारणों से बातचीत में शामिल नहीं होना चाहते हैं। इनके आंदोलन के पीछे वहीं हरियाणा के सिरसा जिले की ऐलनाबाद विधानसभा सीट से विधायक चुने गए अभय सिंह चौटाला ने शपथ ले ली है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में जनवरी 2021 में उन्होंने इस्तीफा दिया था। ऐलनाबाद उपचुनाव जीतने के बाद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि है और जनता ने दोबारा अभय चौटाला पर विश्वास जताया। उनके इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि है और जनता ने दोबारा से भाई अभय सिंह चौटाला को चुन करके भेजा है। मैं स्वागत करता हूं और आज उन्होंने अपने सदस्य के रूप में, विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है और आज से वो विधिवत रूप से विधानसभा के सदस्य दोबारा से बन गए। तो अब विधानसभा में कितने कुल जो नंबर है विधायकों का हो गया? आज पूरे 90 के 90 हमारी विधानसभा। चंडीगढ़ में शपथ ग्रहण के बाद इनेलो विधायक अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि सरकार ने सभी सीमाएं लांघ दी है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष संस्था माना जाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी पक्षतापूर्ण रवैया अपना रहा था। इस उपचुनाव के अंदर सरकार ने सारी सीमाएं लांघ दी। जहां सरकार ने सारी सीमाएं लांघने का काम किया, वहीं जिस इलेक्शन कमीशन को हम निष्पक्ष एजेंसी मानते हैं, जिसको एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए। हैरानी की बात थी कि अब की बार इलेक्शन कमीशन भी जो है एक स्पाइनलेस व्यक्ति की तरह काम कर रहा था। सरकार के इतना ज़्यादा दबाव में था कि हमने इलेक्शन कमीशन को 15 रिटर्न में कंप्लेंट दी और जो 15 कंप्लेंट दी थी उसके अंदर बाकायदा तौर पे हमने सारे सबूत जुटा करके उनके सामने बताए और उनसे हमने कहा कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करें। इलेक्शन कमीशन ने हमारी एक भी किसी कंप्लेंट का कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात थी, हमें अवगत नहीं कराया, आंसर नहीं दिया कि आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट हमें रिसीव भी हुई है क्या। वहीं प्रदेश की सरकार ने इस इलेक्शन को जीतने के लिए जहां सरकारी मशीनरी का डट करके दुरुपयोग किया, वहीं पहली दफा देखने को मिला कि पुलिस की गाड़ियों में पैसा भर करके आया। अब की बार 8,000 वोट बढ़ा करके 65,000 वोट जो है, 65,000 कुछ वोट मेरे पक्ष में उन्होंने डाले, तो 8.5 और 9 के आसपास के करीब मेरा वोट जो है, अब की बार मार्जिन पहले से वोट का बढ़ा। जहां मेरा वोट बढ़ा वहीं भाजपा
जो चुनाव लड़ रही थी वो अकेली भाजपा नहीं लड़ रही थी। उस चुनाव के अंदर भाजपा, जेजेपी और कांग्रेस और एक वो अलोपा, ये चारों इकट्ठे हुए थे। जो किसान विरोध कर रहे थे शांति प्रिय तरीके से, उसके ऊपर लाठीचार्ज करवाया। एक किसान आज भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग इस तरह का जहर घोल रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जहां उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए वहीं मुख्यमंत्री को इस बात की जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि मुख्यमंत्री की कमजोरी है, उसकी वजह से प्रदेश में इस किस्म के हालात आज लगातार होते जा रहे हैं। पहले इसी मुख्यमंत्री ने 5 वर्ष प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए राजकुमार सैनी की पीठ पे हाथ रख करके इस हरियाणा प्रदेश को आग में झोंकने का काम किया था। उस व्यक्ति की वजह से जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान 32 लोग बिना वजह के मौत के घाट उतार दिए गए थे। वहीं जहां प्रदेश के हालात खराब किए, जहां प्रदेश के अंदर भाईचारे को तोड़ने का काम किया, आज फिर सत्ता में बैठे लोग जो है इस तरह के अच्छे हथकंडे अपना करके इस प्रदेश के। बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा की ओर से गत दिवस रोहतक में दिए गए आंख फोड़ने और हाथ काटने वाले विवादित बयान को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदाराना लोग ही इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। दीपेंद्र हुड्डा झज्जर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जिस प्रकार से जो है इनका जो कहा लोगों में कितनी इनकी लोकप्रियता है, खिलाफत लोगों में इतनी है, वो क्यों इतनी खिलाफत हुई उसके बारे में हम आत्ममंथन करें। कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसान 1 साल से आंदोलन कर रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और एक के बाद एक उनकी सुनवाई ना करने के बावजूद गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि लाठी, इनके सर पर लाठी मारो, कोई कुछ। ये पहला बयान नहीं है जो कल आपकी बात है। तो कहीं ना कहीं उनको अपने वहीं यमुनानगर पहुंची हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा का कहना है कि बीजेपी जेजेपी ने लोगों के कल्याण के लिए नहीं बल्कि अपने कल्याण के लिए हाथ मिलाया है। प्रदेश में किसी वर्ग का भला नहीं हुआ, महंगाई बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने आगे कहा कि निजी कारखानों में नौकरी में आरक्षण मात्र छलावा और दिखावा है। वहीं ऐलनाबाद में कांग्रेस की हार पर उन्होंने कहा कि कुछ फीडबैक लिया गया है, इस मामले में विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐलनाबाद में सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग हुआ, लोगों की भावनाएं भड़काई गई। बीजेपी जेजेपी ने जिस तरह से हाथ मिलाकर रखा हुआ, इससे साफ जाहिर है कि लोगों के कल्याण के लिए नहीं, केवल अपने कल्याण के लिए ये सरकार चल रही है। लोगों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है। आज जिस कदर महंगाई बढ़ रही है उससे हर नागरिक प्रभावित है, गरीब, मिडिल क्लास, सभी लोग। किसानों का जो हाल है वो आप देख ही रहे हैं। साल हो गया है लेकिन सरकार को कोई भी चिंता नहीं। हमारे यहाँ की हम बात कर लें, किसानों की बात करें, चाहे शुगर मिल्स की बात हो, चाहे किसान को अपनी जीरी के भाव की बात हो, मंडियों की बदहाली आप देख लीजिए, उसके बाद बिजाई के लिए डीएपी की किल्लत देख लीजिए। हर तरह से हर बार कोई ना कोई इस सरकार का बहाना चलता रहता है। हर सीजन में कोई ना कोई। एनएच अमृतसर दिल्ली अंबाला पर मंजी साहिब गुरुद्वारा के पास ट्रैफिक पुलिस की ओर से ओवर स्पीड के चालान किए गए, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि जो गाड़ी 105 की स्पीड के ऊपर होती है उसका चालान किया जाता है और जो गाड़ी 110 की स्पीड पर आ रही है उस ड्राइवर का लाइसेंस 2 महीने के लिए जब्त किया जाता है। तो साथ ही 2000 जुर्माने का भी प्रावधान है। ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर बलदेव ने बताया कि स्पीड को कंट्रोल करने के लिए अब ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती दिखाई है। ओवर स्पीड का चलान ये 2000 का है जी,
और 105 से ऊपर जो गाड़ी होती है स्पीड, तो उस गाड़ी का चालान किया जाता है। और सर इसमें किन धाराओं के तहत होता है ये? धारा 28 जो इसका है MU एक्ट का, तो उसके तहत किया जाता है जी। हाँ, लाइसेंस सस्पेंड होता है यदि ज़्यादा स्पीड हो तो। कितनी स्पीड पर लाइसेंस जब्त होता है? ये तो आप 110 के आसपास कर देते हैं, 110-12 पे। तो कितने दिन की? हरियाणा के फतेहाबाद में किसानों को DAP खाद न मिलने की वजह से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान किसानों ने रोड को जाम करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। कृषि विभाग के अधिकारियों और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए किसान नजर आए। किसानों का कहना था कि रात से लाइन में लगे हैं, लेकिन कृषि विभाग की ओर से खाद नहीं दी जा रही और कृषि विभाग के अधिकारियों से सवाल किया जाता है तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। DAP खाद की कमी ने किसानों की रातों की नींद को उड़ा रखा है। खाद की किल्लत ने किसानों को लाइनों में खड़ा कर दिया है। ताजा मामला करनाल के घरोंडा से सामने आया, जहां पर घंटों इंतजार के बावजूद भी किसानों को महज कुछ ही कट्टे खाद मिल पाई और कुछ तो बेरंग लौट आए, जिसे लेकर किसानों में सरकार के प्रति भारी रोष है। तो वहीं दुकानदारों की अगर माने तो DAP की शॉर्टेज है। आज 160 कट्टे ही DAP पहुंचा है, लेकिन किसानों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए प्रत्येक किसान को 5 कट्टे ही दिए जा रहे हैं ताकि सभी किसानों को थोड़ा थोड़ा DAP मिल सके और वे भी गेहूं की बुआई की शुरुआत कर सके। कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेक करने को आज 8 दिन हो गए। अच्छा जी। सोसाइटी वाले कह रहे हैं 5 को आएगा, 4 को आएगा, 3 को आएगा, 3 को 11 को आएगा। हमारे चेक काट रखे सोसाइटियाँ हमने भरी है, 15 दिन हो लिए जी जी। वहाँ बैठ के थक लिए। 1 एकड़ जमीन नहीं कोई 50 एकड़ बोने गेहूँ के दिक्कत है जी। जी अभी तक कुछ मिल ही नहीं रहा। हाँ, कोई एक किला भी नहीं बोलिया। और मंत्रियों को क्या पता है, मंत्रियों तो अंदर वहाँ कुर्सियों बैठे हैं, गाड़ी वहाँ से निकल रही है, आगे जाके क्या पता कहाँ लग रही। कहीं गोदाम में अंदर जमा हो रहा है सारा, बाहर मिल नहीं रहा किसी को। 5-5 कट्टे सबको दे रहे हैं जी। किसी को तो 5 कट्टों में पर्याप्त हो जाता है इनका जी, सबको बराबर दे रहे हैं जो भी है। 5-5 कट्टे, चाहे छोटा जमींदार है चाहे बड़ा जमींदार जी। तो कितने कट्टे आए थे? 160 कट्टे आए थे। तो लाइन काफी लंबी लगी हुई है, क्या वजह रही है इतनी लंबी लाइन? टैलेंट उम्र का मोहताज नहीं होता। इस पंक्ति को चरितार्थ करके दिखाया सोनीपत के 8 वर्षीय मार्टिन मलिक ने, जिन्होंने मात्र 8 वर्ष की आयु में 6 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड को अपने नाम किया। हाल ही में उन्होंने रूस के 27 वर्षीय बॉक्सर पवेल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये 8 वर्षीय बालक आम बालक नहीं, बल्कि बॉक्सिंग में अपनी प्रतिभा को निखार कर 6 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला मार्टिन मलिक है। मार्टिन मलिक ने बताया कि वह 3री कक्षा का छात्र है। उसने 2 वर्ष पहले कोरोना काल में अपना अभ्यास शुरू किया और इसी दौरान 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाले। उन्होंने बताया कि वह देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करना चाहता है। लोगों को नमस्ते, मेरा नाम मार्टिन मलिक है। मैं 3rd क्लास में पढ़ता हूँ और मैंने अभी 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं। मैंने अभी 3 मिनट में 1019 मोस्ट फुल एक्सटेंशन पंचेस का रिकॉर्ड बनाया है। पिछला रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड रशिया के पावेल नाम के लड़के का है। उसने 3 मिनट में 919 पंचेस का रिकॉर्ड बनाया है।
अभी तो मेरे पापा ही करवाने लग रहे हैं मेरी प्रैक्टिस। पिछले लॉकडाउन से पहले लगा था मैं प्रैक्टिस करने। 2 साल हो चुके हैं अभी। 2 साल की प्रैक्टिस में मैंने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। हाँ जी। आगे चल के मैं देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ, इंडिया का, देश के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ। बेटे मार्टिन ने अभी नया एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और पहले भी इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2 इंडिया रिकॉर्ड, 2 एशिया रिकॉर्ड बना चुका है और घर में बहुत खुशी का माहौल है। इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी अचीवमेंट लेके आया है बेटा, तो सब बधाई दे रहे हैं और ऊपर से दिवाली के साथ साथ खुशी का बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। तो बेटे की प्रैक्टिस का माहौल अभी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।